हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने संपूर्ण इतिहास में बहमनी सल्तनत के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में की, और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर पर कितने राजवंशों ने शासन किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश तथा अरावली वंश ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश ने शासन किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इटालवी यात्री निकोलो द कॉन्टी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालवी यात्री निकोलो द कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। माधव विद्याधर से आशीर्वाद प्राप्त करके हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का काम्पली राज्य के सेनापति थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब काम्पली राज्य का फतह किया, तब उसने हरिहर एवं बुक्का को कैद कर लिया तथा उनका धर्मांतरण इस्लाम धर्म में कर दिया। बाद में हरिहर एवं बुक्का संत विद्याधर के शरण में आने पर हिंदू धर्म को पुनः ग्रहण किया तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि इस समय कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम क्या है? द राइट आंसर इज संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश तथा अरावली वंश। द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया, उसके बाद सालू वंश, तुलु वंश, फिर अरावली वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे तथा कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं तथा इसका विवरण बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुरा विजयम नामक ग्रंथ की रचना किसने की? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक ग्रंथ की रचना की। ये हरिहर प्रथम की पत्नी थी तथा इन्होंने अपने पति के विजय का सजीव वर्णन किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? इसका सही जवाब होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सालू वंश का संस्थापक कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, नरसिंह सालू सालू वंश का संस्थापक था। इसने सालू वंश की स्थापना वर्ष 1485 में की तथा यह चंद्रगिरी के सामंत था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुलु वंश की स्थापना किसने की? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालूब ने की थी जबकि तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे तथा बाबर ने अपनी आत्मकथा में इनके बारे में लिखा है कि कृष्णदेव राय भारत के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संगम वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, हरिहर द्वितीय ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासनकाल को विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, कृष्णदेव राय के शासनकाल को विजयनगर का साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, विजयनगर का बहमनी राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया तथा इसने सिंचाई के लिए इस बांध का निर्माण किया था हरिद्रा नदी के किनारे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेलुगु के 8 विद्वान एवं कवि किसके राज दरबार में थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, तेलुगु के 8 विद्वान एवं कवि कृष्णदेव राय के दरबार में था जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? द राइट आंसर इज हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में ही विजयनगर एवं बहमनी के बीच संघर्ष स्टार्ट हुआ। विजयनगर की स्थापना वर्ष 1336 में हुई थी जबकि बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था तथा इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। आज की क्लास में बता